तो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। और आज हम लोग आ चुके हैं एक नई चैप्टर के साथ, और आज का हमारा चैप्टर है भूकंप और ज्वालामुखी। तो हम लोग ज्योग्राफी का जो कि है तीसरा वाला पार्ट है, उसके अंदर जो कि हम पढ़ने वाले हैं कि भूकंप कैसे आता है और भूकंप कैसे बनते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। आज हम लोग बड़ी मज़ेदार तरीके से भूकंप और ज्वालामुखी समझने वाले हैं, और ये भूकंप कैसे आते हैं, किस तरीके से बनते हैं और क्या क्या इनमें प्रभाव होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। पृथ्वी की परत की बनावट। तो सबसे पहले देखो पृथ्वी की परत की बनावट कैसी होती है। तो पृथ्वी की परत जो कि होती है उसकी 3 परतें होती है। पहली परत होती है जो कि है, और सबसे पहले तो चलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, चलिए इसको शुरू करते हैं। पृथ्वी की परतों की बनावट। हमारी पृथ्वी ठोस गेंद की तरह नहीं है, बल्कि ये कई परतों से बनी है। सबसे ऊपरी परत लिथोस्फीयर कहते हैं, जो कि सबसे ऊपर की परत है उसको भूपृथ्वी भी कहा जाता है और लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, और जो कई बड़े टुकड़ों में बंटी है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है। और भूकंप आने की मुख्य प्रक्रिया। भूकंप आने के पीछे मुख्य 2 कारण इन प्लेट हलचल। तो ये प्लेट्स जो क्या होती है, भूकंप आने के क्या क्या कारण है। भूकंप आने के 2 कारण हैं। कौन से, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हलचल होती है। पृथ्वी के अंदर हलचल कैसे होती है, तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। तो सबसे पहले जो कि है भूपट्टी होती है। इस तरीके से ऊपर की ये जो कि परत है ये भूपट्टी है, और इनके नीचे 2 प्लेट से होती है। प्लेट से यानी 2 पत्थर होते हैं बड़े बड़े। ये धीमी धीमी गति से जो कि आगे बढ़ते हैं। ये पत्थर यहाँ से गति करेगा और ये पत्थर यहाँ से गति करेगा। तो इनमें जो कि ऊपर से जो कि भूपट्टी होती है उसके ऊपर से जो कि दाब पड़ेगा किसी न किसी कारण से, और ये दब जाएगी, और दबने की वजह से इनके ऊपर दाब पड़ेगा तो ये नीचे चिपक जाएगी ऐसे। समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना। क्या होती है, सबसे पहले होती है ये भूपट्टी, और इसके नीचे जो कि है 2 प्लेट से होती हैं जो कि गति करती है धीरे धीरे। ये प्लेट्स यहाँ से गति करेगी और ये प्लेट्स यहाँ से गति करेगी। ये प्लेट्स यहाँ से गति करेगी और ये यहाँ से गति करेगी। तो ये दोनों प्लेट्स जो कि धीरे धीरे आगे 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 बढ़ती जाएगी, और एंड में जो कि है ये बहुत पास में आ जाएगी, और नज़दीक में क्या हो जाएगी, ये 2 प्लेट से होती है। ये एंड में जो कि यहाँ पर पास में आ जाएगी, और जैसे इनके ऊपर दाब पड़ेगा, ये भूपट्टी का जो भी है, जैसे इनके ऊपर दाब पड़ेगा तो ये दोनों प्लेट से क्या आ जाएगी, नीचे चिपक जाएगी ऐसे, और ये कई घंटों तक चिपकी रहेगी। ये कई घंटों तक चिपकी रहेगी, और इनके अंदर जो कि थोड़े समय के बाद, कई घंटों के बाद इनके अंदर ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। ये गति नहीं कर पाएगी, तो ये इनकी जो कि ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाएगी। इनकी ऊर्जा ख़त्म होने के बाद क्या होगा कि एकदम से जो कि प्लेट से जो नीचे चिपकी हुई है, इनकी ऊर्जा ख़त्म होने के बाद ये एकदम से उठेगी ऊपर से। इन दोनों के अंदर जो कि ऊर्जा ख़त्म होने के बाद ये एकदम से उठेगी ऊपर की ओर, और एकदम से उठने के कारण ये 2 प्लेट से जो कि आपस में ऐसे टकराएगी, और ये भूपट्टी का जो भाग है उसके अंदर हलचल होगी ऐसे, क्योंकि ये 2 बड़े पत्थर है, ये 2 बड़े पत्थर है, इसलिए आपस में टकराएंगे तो पृथ्वी के अंदर हलचल ही होगी ना। तो इसी के कारण जो कि ये भूकंप आएंगे। ये देखो प्लेट से जो कि है गति करेगी और आपस में टकराएगी, इसी के कारण भूकंप आएगा और पृथ्वी में हलचल होगी। और जो कि है अंदर, पृथ्वी के अंदर जो कि है बहुत गर्म है। पृथ्वी अंदर से क्या है, पृथ्वी अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए वो अंदर से आग पैदा करती है, ज्वाला पैदा करती है। उसके अंदर जो कि लिक्विड है, मैग्मा है, लावा है, और बहुत अंदर से गर्म है। और कोई भी व्यक्ति आज तक पृथ्वी के अंदर जा ही नहीं पाया, आंतरिक संरचना में जा ही नहीं पाया, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है, कई किलोमीटर तक। और जो कि है
कई देशों के अंदर जो कि है सोने की खदान है, वो खोदने के कारण कई व्यक्ति ने खोदने की प्रक्रिया भी की, वो अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा अंदर जाने के बाद जो कि अंदर जो कि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कोई भी ठीक अंदर से जा नहीं पाया, पृथ्वी के पूरे अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि पृथ्वी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है। और साधारण भाषा में समझाऊँ तो कोई आदमी अगर नीचे गया, अगर पृथ्वी के अंदर नीचे चला गया, तो उसके जो कि भूंगड़े समझते हो, भूंगड़े वो बोने हुए चने होते हैं, उसका ये हाल हो जाएगा, पूरा लाल होकर आएगा बाहर, और वो जिंदा नहीं बच पाएगा। इतनी अंदर भयानक आग होती है, ज्वाला पैदा करती है इतनी अंदर से, तो इसलिए आज तक उसके अंदर कोई भी जा नहीं पाया। तो भूकंप इस तरीके से बनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, जो कि ये दो प्लेटें होती है, साधारण चीज़ है ये, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर जो कि सवाल जो भी आएगा आप लोगों का पेपर में, जो भी सवाल छपेगा वो सवाल सीधा आएगा। कैसे आएगा? वो सवाल ऐसे आएगा कि भूकंप किस तरीके से बनते हैं और वो कैसे आता है भूकंप, पृथ्वी में हलचल किस कारण होती है। तो आप लोगों को सीधा सीधा बताना है। अगर समझ में आ रहा तो ये हो गया हमारा भूपट्टी का भाग। इनके अंदर कुछ नहीं होता है, इनके अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ दो प्लेटें होती है और कुछ नहीं होता है। ये तो हो गया हमारा भूपट्टी का भाग, ठीक है। ये हो गया हमारा भूपट्टी का भाग। इसके अंदर दो प्लेटें होती हैं, यानी कि बड़े बड़े चट्टानें होती है। ये धीमी धीमी गति से करेंगे और इनके ऊपर भूपट्टी का दाब पड़ेगा, तो ये दोनों नीचे चिपक जाएंगी और एकदम से इनके अंदर ऊर्जा खत्म होएगी। कुछ घंटों के बाद चिपकी रहेगी, ऊर्जा खत्म होएगी तो एकदम से ये ऊपर उठेगी, ऐसे अपनी अपनी जगह को छोड़ेगी, तो ये दोनों आपस में ऐसे टकरा जाएगी। उसी टकरा जाने की वजह से भूकंप आएगा और एकदम से हलचल होगी, पृथ्वी के अंदर ऐसे हलचल हो जाएगी और उसी की वजह से भूकंप आएंगे। और अंदर आपको ही पता है कि पृथ्वी, मैंने बता दिया कि पीछे, कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लिक्विड होता है, आग होता है। इसी की वजह से ज्वाला बाहर आएंगी, कुछ ऐसी तरंगे बाहर आ जाएंगी, छोटी छोटी तरंगे आएंगी और उसी तरंगे जो कि है वो पृथ्वी को चीरते हुए ऐसे ऐसे छोटी छोटी तरंगे होगी, ऐसे ऐसे। और उसी को वो तरंगे होती है ना, जब ज़मीन जब फटती है तब उसके अंदर तरंगे आती है और वो तरंगे होती है इस तरीके से। पी और एस तरंग होती है, जो कि पहली तरंग तो होती है पी, दूसरी होती है एस। ये दो तरंगे इस प्रकार से आएगी और ये ज़मीन से बाहर निकलेगी। जब लावा गर्म होगा, जब वो गर्म होगा तब उसे तो हम लोग क्या कहेंगे, जब वो गर्म होगा तब हम उसे कहेंगे लावा, और जब वो ठंडा हो जाएगा तब उसे हम लोग मैग्मा कह देंगे। ओ आई एम सॉरी। जब वो तरंगे बाहर आएंगी, जब वो बाहर आएंगी तो इसके अंदर जो कि लिक्विड भी बाहर आएगा और कुछ कचरा भी फैला जाएगा और वो उस कचरे से जो कि चट्टानें बनेंगी, वो आग्नेय चट्टानें कही जाएगी वो चट्टानें। तो इसी तरीके से जो कि भूकंप आएगा और इसी तरीके से भूकंप आते हैं। तो भूकंप किस वजह से आते हैं? सिंपल सी बात है, भूकंप इस तरीके से आते हैं, दो प्लेटें होती हैं, कई बार बता चुका हूँ मैं, एक बार फिर से देख लो। कुछ नहीं है, ये भूपट्टी का भाग है, इन दो के अंदर दो प्लेटें होती हैं इस तरीके से, और ये धीमी तरीके से गति करती है और जो कि आपस में टकराती है। इनके अंदर ये जो दोनों प्लेटें नीचे चिपक जाती है और ये इनके अंदर ऊर्जा ख़त्म हो जाती है और आपस में जुड़ती है और एकदम से टकराती है दोनों सामने की तरह, एकदम जैसे बचीड़ बोलता है वो, कहते हैं ना मारवाड़ी में बचीड़, तो एकदम से ऐसे टकराएगा। तो उसी के कारण भूकंप आएगा, ज़मीन में जो कि हलचल होगी और इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। और उसी भूकंप के अंदर जो कि तरंगे आएंगी, दो तरंगे होगी उस प्रकार की, एक होगी एस और दूसरी होगी पी तरंगे। ये दोनों तरंगे जो कि है एस और पी के नाम से जानी जाएगी। और जब वो मैग्मा बाहर आएगा तो उसका, जब वो बाहर आता है वो गर्म होता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। बस इसी चीज़ को आपको याद रखना है, परीक्षा में आता है, अगर आपके पेपर में छप गया ये सवाल 100% ये सवाल यहाँ से छपता है, 100% ये सवाल यहाँ से छपता है कि ज्वालामुखी और भूकंप क्या होता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि भूकंप किस तरीके से आता है और क्या क्या होता है। अगर आप लोगों को डिटेल में अगर समझना है तो कमेंट भी कर देना। मैं एक वीडियो ऐसा चैप्टर बनाऊंगा आप लोगों के लिए जो कि पूरा का पूरा 1 घंटे का होगा। उसके अंदर हम लोग सारे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये तो बस एक शॉर्ट वीडियो था, आप लोगों का 10 मिनट का था समझाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा और वीडियो एंड तक देख रहे हो तो धन्यवाद आपका। आप लोगों को मैं आगे की ओर समझा दूंगा और थोड़ा सा सपोर्ट करना, बनाए रखना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को एक सवाल देता हूँ कि भूकंप किस तरीके से आता है और भूकंप के कितने प्रकार होते हैं। ये लोग आप लोगों के लिए सवाल है, ठीक है। भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं, यह आप लोगों के लिए सवाल होगा कि भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं। ये मेरे को जो कि है आप लोग कमेंट के अंदर आंसर देना, ठीक है, आंसर फेंकना। चलिए इसी के साथ हम लोग ये क्लास जो कि यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को आगे वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, ये क्लास अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। बाय बाय एंड अच्छे से पढ़ाई करो बैठ के और इस बार क्लास टॉप कर दो, 11वीं क्लास को फोड़ दो। जब पेपर आए ना तो देखो एक बात समझा देता हूँ कि जब आप पेपर में बैठो, ज्योग्राफी का पेपर में बैठो, तब आप लोगों को आसान तरीके से समझा दूंगा मैं पूरा का पूरा। और इसी चैप्टर के जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करूँगा, आंसर भी करूँगा, साथ साथ सब कुछ भी करूँगा, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। आप लोगों को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से आएगा और आप लोग पेपर को फोड़ के आओगे भाई, लिटरली बता रहा हूँ। जब आप पेपर देने बैठो ना, इस तरीके से आप लोग सवाल लिखोगे कि पास वाला आपको बोलेगा कि भाई क्या लिख रहा है, धड़ाधड़ आप लोग क्वेश्चन आंसर धड़ाधड़ लिखोगे ऐसे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स सब कुछ यहीं पर मिलने वाले हैं, तो आप लोगों को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग यही क्लास ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो एंड अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।